सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा, अध्याय 17। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवर, मैंने बैसाख मास में सब धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थलों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा है, उसके कानों को सुखदायक कथा को बिना सुने कैसी तृप्ति हो सकती है। मेरे पूर्वज के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं और जो आप के उपदेश से मेरे घर में पधारे हैं। आपके मुख से निकले हुए परम अद्भुत अमृत पान कर ऐसा तृप्ति हुआ। अब मैं परम श्रेष्ठ मोक्ष चाहता हूँ। अतः मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी सूत जी बहुत ही प्रसन्न हुए और शुभ धर्मों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाला एक कथा फिर तुम्हें सुनाता हूँ। तुम मन लगाकर सुनो। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह से बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास पहाड़ी वन में गया, जहाँ बहुत ही जल नहीं था और मनुष्य ऐसे बैसाख के तप में ठिठक रहे थे। वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र धनुष लेकर वहाँ आया। सब प्राणियों से घृणा करता था और साक्षात यमराज के समान दिखता था। उसने सूर्य के समान कुंडल धारण कर रखा था और ब्राह्मण को देखकर उन्हें बांध लिया और उनके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब कुछ छीन ली और फिर बोला कि जा तू चला जा। इस प्रकार उस दुष्ट से छूटकर वह ब्राह्मण मार्ग में चलने लगे, जहाँ सूर्य की किरणों से जलती हुई उनके पैर जल गए। पीने का पानी नहीं था। ऐसा कंठयुक्त वन में तिनके की छां भी नहीं थी और ब्राह्मण बहुत ही व्याकुल होकर हाय हाय करते शब्द सुनकर व्याग्र हो गए और मुनि को दोपहरी के दुख में उनके हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह क्योंकि वह बहुत ही धर्मी थे और यह सब हमारी परम धर्म है, परंतु इसके दुख को दूर करने के लिए अपनी पुराना जूता उत्तम ब्राह्मण के पाँवों को दिया, जो उनके पाँवों को रक्षा की मैं। और जैसे ही ब्राह्मण के पैर में वह जूता गया, जूता नया हो गया। अब पुराने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसीलिए अवश्य ही देना चाहिए। अवश्य ही मनुष्य को छाता और जूता दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और बहुत ही आशीर्वाद देने लगा। बैसाख में यह दान किया है, इससे तेरा पुण्य उदय होगा और इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं से मिलता है, वह मेरे इस दान और मेरी कथा को सुनकर मिलता है। तुमने जो बैसाख की प्रशंसा की है, श्री हरि भगवान प्रसन्न होंगे। हे ब्राह्मण, यह बैसाख कौन है और हरि कौन है, यह सब मुझे बताइए। धर्म क्या है और उसका फल क्या है? मेरी सुनने की बहुत ही इच्छा है, कृपया करके मुझे ऐसा बताइए। व्याघ्र के ऐसे वचन सुनकर शंख प्रसन्न हुए और मन ही मन बैसाख की प्रशंसा को इस लोभी मूर्ख ने मुझसे कहा है। सब धर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक मिलता है, परंतु बैसाख के धर्मों का फल तुरंत और तत्काल मिलता है। बैसाख का महीना भगवान केशव को बहुत ही प्रिय है। केशव भगवान जितने माधव मास
के धर्म से प्रसन्न होते हैं उतने संपूर्ण दान तप और बड़े बड़े यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होते। धर्मों के इसके बराबर कोई धर्म नहीं है और इसी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। बैसाख के धर्मों को निरूपण करने वाली कथा रूपी नदी में स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु उनके हृदय में विराजते हैं जो बैसाख मास में प्रतिदिन नियम से स्नान करता है, भगवान नारायण की कथा सुनता है। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़ा सा भी धन दान करता है उसका पुण्य कभी क्षीण नहीं होता। यह बैसाख मास पुण्य को बढ़ाने वाला है। इस मास में तप के नाश करने वाली पादुका को दान करना चाहिए जो कि धूप के ताप को नाश कर सके और उसे दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। सिंह व्याघ्र से वध के लिए क्रोध विहल हो दौड़ता आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसके मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उस दोनों सिंह और हाथी घोर संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े। युद्ध त्याग दिया गया और दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते इधर मुनीश्वर जो कथा सुना रहे थे सब पापों का नाश करने वाला है और पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। दिव्य विमान में बैठे जिनमें सेवा की जाती है और सिर झुकाकर हाथ को जोड़े हुए गए। एक दूसरे को मारने को क्यों उद्धत हुए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब मुनि ने उन्हें बताया और बैसाख मास की कृपा भी बताई। मार्ग में प्याऊ लगवाओ, मनुष्य के पंख से हवा करो, छाया बनाओ, शीतल जल दान करो, प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजा करो, कथा सुनो। इससे करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। इस तरह अनेकों प्रकार के वाक्य को हमने समझाया है और हमारी समझ में पिता के वाक्य सुनकर मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तब धर्मों की लालसा वाले हमारे पिता ने कहा कि यह बैसाख मास का पुण्य सबसे बड़ा पुण्य है और इसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यदि मनुष्य इस पुण्य की प्राप्ति कर लेता है तो वह जन्म जन्मांतर के मृत्यु और जन्म के चक्र से छूट जाता है। वह पशु योनि को नहीं पाता है, वह सीधा भगवान नारायण के चरणों में जाता है। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो जाती है। यह कथा दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार किया, कथा को पूरा सुना और आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए और सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को सुनाई। देखो बैसाख का कैसा महात्म है, इसके श्रवण का सबसे बड़ा फल है। कोई क्षण भर में भी इसे सुनता है उसे तत्काल मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब मुनि ने इस प्रकार कहा। तब व्याघ्र अपने शास्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि और पुण्य पात्र ऋषि से कहने लगा। बैसाख मास की कथा अध्याय 17 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।